बाबा, मुझसे कल का इंतजार नहीं होगा। मुझे अभी खुद को चार्ज करने की जरूरत है। बच्चे, क्या बात है? आज मन उदास है? बाबा, आज का दिन ही खराब था। सुबह सुबह रोहित ने मुझ पर चिल्ला दिया। ऑफिस पहुंची तो एक नया ट्रेनी कंप्यूटर गेम्स खेल रहा था। प्रोजेक्ट मीटिंग में मेरी बॉस ने सभी जूनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। और वो लता बाई है ना, जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उसे आज मैंने पैसे चोरी करते देखा। मीठे बच्चे, तुम्हें लगा होगा पति ने गुस्सा किया। तुम्हारा रूठना स्वाभाविक है। किसी ने गलत काम किया, तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है। इंसल्ट हुई तो अपमानित महसूस होना स्वाभाविक है। और किसी ने विश्वास तोड़ा तो रोना स्वाभाविक है। ऑब्वियसली स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल। स्वाभाविक नहीं बच्चे, तुम्हारी चॉइस है। आपको लगता है मुझे शौक है रोने का? मीठे बच्चे, एक आत्मा ने गुस्सा किया, दूसरी आत्मा ने धोखा दिया। ये उनके संस्कार हैं और आपने जो किया वो आपका संस्कार है। आपका संस्कार उन पर निर्भर नहीं, वो परिस्थिति थी। आपका अटेंशन स्वस्थिति पर होना चाहिए। तुम्हारे पास शांति का संस्कार है, क्षमा का है, प्यार से समझाने का संस्कार है। लेकिन मेरे पास गुस्से का भी है, परेशान होने का भी है। तो चॉइस हुई ना कि कौन सा संस्कार व्यवहार में लाना है। पर उस टाइम चॉइस किसको याद रहती है? यही तो अभ्यास करना है। आपका मतलब है मैं ऐसी बातों में भी शांत रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वभाव है। मेरे मुंह से तो ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं ना आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तुमने कहा मेरे मुंह से शब्द निकल गए, इसका मतलब तुम अपने मन और कर्म इंद्रियों की गुलाम हो। बच्चे, तुम भूल चुकी हो कि तुम मालिक हो, अपने मन की मालिक, अपने संस्कारों की मालिक, अपने मुख की मालिक। वाओ, मतलब मन मेरे कंट्रोल में चलेगा। बाबा, ये मैजिक जल्दी कर दो प्लीज। जरूर बच्चे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ। मैं बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा
किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं, जिसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है। आत्मा 3 कार्य करती है। जब तुम आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा सच बोलो तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है, फिर तुम संकल्पों को परख कर निर्णय लेती हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए मां तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य 3 करती है, मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना कि संस्कार तुमने बनाए हैं, इसलिए कोई भी संस्कार बदलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तो ऑलरेडी पावरफुल फील कर रही हूँ बाबा। मीठे बच्चे, चलो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ क्षणों के लिए ड्रिल करते हैं। ध्यान को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करते हुए संकल्प करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। मैं अपने शरीर की मालिक हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। मैं कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं। मैं लाइट हूं। मैं माइट हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं।